नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम पुष्पराज है। मैं लगातार बिहार विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूं। बिहार के लगभग कई विधानसभा क्षेत्र को मैंने कवर किया है और इस बिहार विधानसभा चुनाव पर जो नज़र वो पूरे देश की बनी हुई है, क्योंकि यह चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है। यहाँ पर 243 सीट है जिस पर कई छोटी बड़ी पार्टियां जो है आकर चुनाव लड़ती है और यहाँ पर एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन जब मैं चुनाव को कवर कर रहा था तो जब भी मैं विधानसभा में जाता था तो वहाँ पर लोगों की एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा रहती थी, वो यह कि हम किसको वोट करें। क्योंकि कहीं पर आपने देखा लगातार राजनीति पार्टियां जो है वो अपने फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के जरिए जो है दूसरे राजनीति पार्टियों की कमियों को जो है वो दर्शाते हैं। वो लगातार आपको भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को इस बार चौकन्ना रहने की जरूरत है। जब मैं कई विधानसभा में गया तो वहां मैंने देखा वहां के जो वर्तमान विधायक हैं उनका जो है कहीं पर विरोध हो रहा है, उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं पर उनको फूलमाला भी पहनाया जा रहा है। हालांकि जनता जो है इस बार काफी समझदारी से काम लेगी, यह मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने बिहार विधानसभा को चुनाव को काफी करीब से देखा है। कल से पहला चरण का चुनाव शुरू है और जनता अब इस असमंजस में है कि आखिर हम किसको वोट करें, क्योंकि जदयू, बीजेपी, हम और मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और सभी लोगों ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। और इधर दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जो राजद से हैं और इसमें भी कांग्रेस के साथ मिलकर कई अन्य छोटे बड़े पार्टियों के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक जो पार्टी है लोजपा, जो सबसे अलग होकर चुनाव लड़ रही है और उन्होंने भी, लोजपा पार्टी ने भी कई सीटों से अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। अब लोगों के मन में यह विचार आ रहे हैं कि आखिर हम वोट करें तो किसे करें, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो भी विकास किया, और यह चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है कि यह 15 साल वर्सेस 15 साल का चुनाव है। 15 साल पहले जब लालू यादव की सरकार थी तो उस समय क्या बिहार में विकास हुआ था और अब की जो सरकार है अब क्या विकास हुआ है। हालांकि जब मैं कई विधानसभा जा रहा था तो मुझे बहुत सारे विधानसभा कवर करने में जो सड़क की जो स्थिति है वो मुझे कहीं पर दुखदाई नहीं लगी। कहीं पर मुझे ये नहीं लगा कि यहाँ पर सड़कें बहुत ज़्यादा खराब है। सड़क लगभग पूरे बिहार में ठीक स्थिति पर है। लेकिन यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में बिहार फिसड्डी होता दिख रहा है, क्योंकि शिक्षा के मामले में यह शुरू से रहा है कि बिहार में शिक्षा के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा है। थोड़ा सा नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत सुधरा है, जिसमें सुधार की गुंजाइश ज़्यादा थी। सबसे पहले उसे सुधारना था। अस्पताल की बात करें, स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा तो जस का तस है, अस्पताल बन गए हैं, लेकिन व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। लोग आज भी प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट अस्पताल पर निर्भर हैं। लेकिन अब बात आती है चुनाव पर कि कल से पहला चरण का चुनाव शुरू है, आप किसको वोट करें। मैं सारे जनता से एक ही अपील करूंगा कि वह वोट अपने निकटतम प्रत्याशी, अपने निकटतम जो भी उनके विधानसभा से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो लोजपा के हैं, जदयू के हैं, कांग्रेस के हैं या किसी भाजपा के हैं, किसी अन्य दल के हैं, तो आप उनका चेहरा देखकर वोट करें तो मेरे समझ से ये ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। आप नहीं चाहें, मैंने कई जगह विधानसभा में देखा लोग मोदी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मोदी का चेहरा नहीं देखना है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने निकटतम प्रत्याशी पर ज्यादा ध्यान देना है, उनके बारे में आपको जानना है। निकटतम प्रत्याशी के बारे में आपको सबसे पहले क्या जानना है, आपका निकटतम प्रत्याशी वो आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आप जब
जहां पर रह रहे हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि आपका जो निकटतम प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो किस स्थिति में है। तो ध्यान दें, अपने निकटतम प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा बहुत ही बारीकी से देखें, लोगों से विचार लें, लोगों से समझें और खुद को भी एक बार सोचने पर मजबूर करें कि हम किसे वोट देंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई दिक्कत है। लेकिन आपका जो निकटतम प्रत्याशी है वो किस तरीके का है, वो किस गतिविधि में इन्वॉल्व है, कितनी उसकी छवि साफ है, वो किस तरीके का कार्य अभी तक अपने क्षेत्र में करता आया है, इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको, हमको अपने घर में रोटी भी मिल जाएगा, आपको, हमको स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल जाएगी, लेकिन जब जान रहेगा, प्राण रहेगा तभी। तो इसलिए कभी भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त प्रत्याशी को वोट नहीं देना है जो आपके जान के लिए हानि हो। सबसे पहले आपको अपना जान बचाना है, आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना है। आप अपने घर से निकलते हैं तो आप कितना सेफ महसूस करते हैं। हमारी माँ बहनें जब हमारे घर से निकलती है बाहर तो वो कितना सेफ महसूस करती है, इस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो चलिए, लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार हम इस तरीके का वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन अभी यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण था, कल से बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है और आप कल से जो नए वोटर हैं, जो अभी 18 साल के हुए हैं, वो भी वोट देने जाएंगे। युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, बहनें हैं, सभी वोट देने जाएंगे। लेकिन उनको सबसे पहले ध्यान देना है कि हम एक अच्छा प्रत्याशी चुनें, एक अच्छे लोगों को विधायक बनाएं जो हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर सके, कल्याण कर सके। हम वैसे प्रत्याशी को कभी नहीं चुनेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाए। धन्यवाद।